हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश क्लास 12 लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सरल ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भली भांति अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे, आपसे बनने लगेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपसे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएं और इस लेसन की दी गई एक्सरसाइज को भी आप समझ सकें। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो आसानी से और सरल ढंग से आपको मिल सके। चलिए हम इसमें दिए गए क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा, उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा में अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख करके याद करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस? हमें आंतरिक शांति का अनुभव कब होता है? हमें आभास होता है कि हमें आंतरिक रूप से शांति मिल रही है। तो क्वेश्चन में ही आधा आंसर है। पहले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन। वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन, इतना आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। आपको सिर्फ इतना याद करना है, वी ओबे नेचुरल लॉज। जब हम प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। ये आंसर है। तो आधा आंसर क्वेश्चन में ही है, बस थोड़ा सा आपको याद करना है, वी ओबे नेचुरल लॉज। दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? कंफर्ट जोन्स क्या हैं? आराम के क्षेत्र क्या हैं? तो क्वेश्चन में ही आप देखिएगा, कंफर्ट जोन्स आर, इतना क्वेश्चन में है आपके, कंफर्ट जोन्स आर क्वेश्चन में है। अब आपको याद करना है, सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। आपको याद करना है, सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। ठीक, कंफर्ट जोन्स आर, इतना आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी क्वेश्चन की। इसके बाद में आपको याद करना है, सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। आराम क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें हमें सुख का अनुभव होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम समय को कैसे फ्री अप कर सकते हैं? हाउ वी कैन फ्री अप टाइम, हम समय कैसे निकाल सकते हैं? तो वी कैन फ्री अप टाइम, इतना आपके क्वेश्चन में है। वी कैन फ्री अप टाइम ये क्वेश्चन में है। आपको याद करना है बाई डेलिंग प्लानिंग। आपको कितना याद करना है? बाई डेलिंग प्लानिंग। ठीक है, डेलिंग प्लानिंग करके हम टाइम निकाल सकते हैं। व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ? तो ये भी क्वेश्चन में ही आंसर है, आवर बिहेवियर। आप केवल एक शब्द याद करिएगा, आवर बिहेवियर। फिर क्वेश्चन में ही आंसर है, रिफ्लेक्ट आवर ट्रू बिलीफ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा, आपको उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आप छोटे छोटे आंसर हैं, इनको याद कर लीजिएगा। व्हाट डू इनकरेक्ट बिलीव्स लीड टू? गलत विश्वासों का परिणाम क्या होता है?
तो इनकरेक्ट बिलीव्स टेक अवर बिहेवियर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इनकरेक्ट बिलीव्स, इतना आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, स्टार्टिंग आपकी आंसर की क्वेश्चन से ही मिल जाएगी, क्योंकि जब भी पेपर में क्वेश्चन तो रहेगा ही, तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो यदि आपकी स्टार्टिंग मिल जाती है आंसर की तो फिर पूरा आंसर याद हो जाता है। तो ये हमेशा आप क्वेश्चन को सामने रख करके ही याद करिए, तो आपको आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएगा। स्टार्टिंग ले लीजिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इनकरेक्ट बिलीव्स। फिर अब याद करना आप चालू करिएगा, टेक अवर बिहेवियर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ। आत्म महत्व का सर्वोत्तम निर्णायक कौन है? हु इज द बेस्ट जज, बेस्ट जज कौन है? तो वी आर, केवल आपको याद करना है वी आर, बाकी पूरा फिर क्वेश्चन में ही आंसर है। द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्फ वर्थ, आपको केवल याद करना है वी आर। फिर 7वां नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइफ्स। प्राकृतिक नियम क्या है, वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेचुरल लॉज आर, ये क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग आपकी मिल जाएगी, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में नेचुरल लॉज आर। फिर आप यहाँ से याद करना चालू करिएगा कि नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। Natural laws are fundamental patterns of nature and life. If we obey them, we gain better control of our lives, have improved relationships, increase our own productivity and experience inner peace. ठीक, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा कि प्राकृतिक नियम प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान है, पैटर्न है। यदि हम इनका पालन करते हैं तो अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर पाते हैं। हमारे संबंधों में सुधार आता है, हमारी स्वयं की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादक क्षमता बढ़ती है और हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेचुरल लॉज आर, इतना क्वेश्चन में है। फिर याद करिएगा, फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ, if we obey them we gain better control of our lives, have improved relationships, increase our own productivity and experience inner peace। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा आप, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। ये कभी कभी आ जाया करता है। तो टाइम मैनेजमेंट results in controlling one's life and event control makes time management possible. Therefore, event control is the basic things. ठीक, what are governing values, how can we identify our governing values। तो governing values control the priorities of our lives and are the foundation of our personal success and fulfillment. We can identify them by identifying the priorities। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करिए। Why should we leave our comfort zones and how? Why should we leave our comfort zones and how? हमें आराम क्षेत्र क्यों छोड़ना चाहिए और कैसे छोड़ना चाहिए। तो we should leave our comfort zones, ये क्वेश्चन में ही आंसर है। इतना आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 we should लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
लीव आवर कंफर्ट जोन्स। यहाँ तक क्वेश्चन में है तो स्टार्टिंग आपको मिल गई। अब आप यहाँ से याद करिए कि इफ़ वी वांट टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल इन आवर लाइफ वी कैन लीव देम बाय एफर्ट एंड कमिटमेंट। ठीक, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जब भी पेपर आप देंगे तो पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन सामने रख कर के ही आप आंसर याद करिए। जहाँ तक क्वेश्चन में आंसर हो उसको आप क्वेश्चन से देख करके बोल दीजिए, फिर जो नहीं है उसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको और देख लीजिए। हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर। तो व्हेन वी शेयर आवर एक्सेस थिंग्स विथ अदर पीपल दे टू विल शेयर दियर एक्सेस थिंग्स विथ अस, हेंस वी विल हैव मोर देन व्हाट वी हैड अर्लियर। जब हम अपनी बहुतायत वाली चीज़ें, मतलब हमसे जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसका बंटवारा दूसरे लोगों के साथ करते हैं, तो वो भी हमें जो उनके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमको शेयर करते हैं, हमको देते हैं, और इस प्रकार हमारे पास जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से ये लेसन 5 हुआ। अब लेसन जो 6 है उसका केवल एक क्वेश्चन परीक्षा में आया करता है, तो उसी को हम इसमें लिए लेते हैं। केवल एक क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है बस। लेसन नंबर 6, द फेस ऑन द वॉल। द फेस ऑन द वॉल, इसका एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिए। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज। डेवनी के घर पर चर्चा का विषय क्या था। व्हाट वाज द टॉपिक, टॉपिक क्या था डिस्कशन का, चर्चा का। तो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज, इतना आपका क्वेश्चन में ही आंसर है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेवनीज वाज द सुपर नेचुरल। आपको कितना याद करना है, वाज द सुपर नेचुरल, केवल इतना आपको याद करना है, वाज द सुपर नेचुरल। तो आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब लेसन की जो एक्सरसाइज है उसको हम देखते हैं। फेस ऑन द वॉल में जो एक्सरसाइज है, मेक क्वेश्चन फ्रॉम दी जम्बल्ड वर्ड्स, डोंट फॉरगेट द कैपिटल द क्वेश्चन मार्क। कहता है कि जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं अभी यहाँ वहाँ हैं, ये आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जब आप पहला लेटर लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और यदि क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। ये पेपर में एक ठो आया करता है, तो आप इसको देख लें, ये एकदम सरल है। जैसे लिखा हुआ पहला नंबर देखिएगा, इन द मॉर्निंग ड्रिंक टी और कॉफ़ी यू डू। तो ये इस तरह से जम्बल्ड वर्ड्स हैं। ये जम्बल्ड वर्ड्स मीनिंग रहती है, तो आपको इसको सही तरीके से सेट करना है कि कहाँ पे कौन सा आएगा। तो आप जानते हैं कि सेंटेंस बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यदि है तो इन द मॉर्निंग ड्रिंक टी और कॉफ़ी यू डू। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये बनेगा कैसा, डू यू, कैसा बनेगा, डू यू ड्रिंक टी और कॉफ़ी इन द मॉर्निंग।
इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ जाएगा, डू यू, देखते चलिएगा, डू, इसके बाद में यू, फिर ड्रिंक, टी आर कॉफी इन द मॉर्निंग, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दूसरा देखिए, योर फादर इंग्लिश स्पीक डज, तो ये बनेगा डज योर फादर स्पीक इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डज योर फादर स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तीसरा, गो टू बेड डू व्हेन यू, तो बन जाएगा इसका व्हेन, सबसे पहले व्हेन आ जाएगा, व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चौथा देखिए, वर्क योर फादर डज वेयर, तो वेयर डज योर फादर वर्क, वेयर डज योर फादर वर्क क्वेश्चन मार्क। पांचवा, द फर्स्ट लेसन बिगिन डज व्हेन, तो व्हेन डज द फर्स्ट लेसन बिगिन, व्हेन डज द फर्स्ट लेसन बिगिन। 6 नंबर देखिए, योर टीथ यू एवरी डे क्लीन डू, तो डू यू कैसे बनेगा, डू यू क्लीन योर टीथ एवरी डे, डू यू क्लीन योर टीथ एवरी डे क्वेश्चन मार्क। गो यू डू बाई बस टू स्कूल, तो डू यू गो टू स्कूल बाई बस क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल बाई बस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये जम्बल्ड वर्ड्स मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे। इसका ये आंसर लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक करके इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये अभी जो मैंने पढ़ाया उसी का ये आंसर है। तो आप भी पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसका आंसर लिख लीजिए। फिर देखिए, एड सिंस और फार, सिंस फार का प्रयोग करना है। ये लेसन 6 का है, द फेस ऑन द वॉल के आप किताब में देखेंगे तो एक्सरसाइज दी हुई है। सिंस फार, जो मैंने टेंस का वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छे ढंग से मैंने सिंस और फार का प्रयोग बताया था कि कहाँ सिंस का प्रयोग होगा और कहाँ फार का प्रयोग होगा। तो यदि आपने टेंस का वीडियो मेरा नहीं देखा तो टेंस वाले वीडियो आप मेरा देख लें, ताकि आपको सिंस फार का यदि आप यूज करने में कहीं डाउट है तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। सिंस का प्रयोग नाम के साथ होता है और फार का प्रयोग जिसमें नाम नहीं होता उसके साथ होता है। नाम का जैसे महीने का नाम होता है जनवरी, फरवरी, ईयर, सन का नाम होता है 2020, 1857, 1947, 1556, ये सन का नाम हो गया। समय का नाम होता है 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये समय का नाम हो गया। दिनांक का नाम होता है, डेट का नाम होता है। फिर दिनों का नाम हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये नाम हो गया। दिन के पहर का नाम हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये नाम हो गया इसका। फिर यदि लास्ट या नेक्स्ट दिया हुआ है, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो यदि लास्ट संडे, लास्ट मंडे, नेक्स्ट डे, यदि इस तरह से लास्ट और नेक्स्ट आता है तो भी सिंस का प्रयोग होता है। फार का प्रयोग जहाँ नाम नहीं आता, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये नाम नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नाम नहीं है, तो जहाँ नाम नहीं है वहाँ फार का प्रयोग, और जहाँ नाम है वहाँ सिंस का प्रयोग, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। आप मेरा वीडियो टेंस वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस का वीडियो देखेंगे तो सिंस और फार को डिटेल में मैंने वहाँ समझाया है। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं।
शी हैज़ बीन टीचिंग इन दैट स्कूल डेस 1978। अब देखिए 1978, यहाँ सन का नाम आ गया 1978, तो निश्चित है यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। तो यहाँ डेस में हम किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। माई फ्रेंड हैज़ बीन इल डेस अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ पास किसी का नाम नहीं आया, अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से बीमार है, तो यहाँ फार का प्रयोग हो जाएगा। तीसरा, आई हैव बीन वेटिंग डेस 5 o'clock, 5 बजे से, यहाँ समय का नाम आ गया 5 बजे से, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा। आई हैव वेटिंग सिंस 5 o'clock। फिर चौथा, वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक डेस लास्ट जनवरी। अब देखिए यहाँ स्पष्ट कर देता है लास्ट जनवरी, तो यहाँ सिंस का प्रयोग हो जाएगा क्योंकि नाम आ गया महीने का, सिंस लास्ट जनवरी। फिर है दे हैव बीन वेरी बिजी डेस द लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ नाम नहीं आया, नाम नहीं आया ना, केवल वीक आ गया है, तो वीक तो कोई नाम होता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ फार का प्रयोग होगा। दे हैव बीन वेरी बिजी फॉर द लास्ट वीक। ही हैज नॉट बीन हियर डेस 3 weeks। यहाँ भी नाम नहीं है, 3 weeks भर दिया है, तो यहाँ फार का प्रयोग होगा। इससे निश्चित हो गया कि जहाँ नाम होता है वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। उसी का ये आंसर दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके आंसर को लिख लीजिएगा। तो इस तरह से लेसन 5 और लेसन 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मैंने बताया। इसको आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। आप मेरे वीडियो को यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th के मैं और भी आपको नोट मेकिंग है, नोटिस है, अन्य इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे आपको आसानी से मिल सके। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।